आए खुदावंद, अपने कहर में मुझे झिड़क न दे और अपने गज़ब में मुझे तंबीह ना कर, क्योंकि तेरे तीर मुझ में लगे हैं और तेरा हाथ मुझ पर भारी है। तेरे कहर के सबब से मेरे जिस्म में सेहत नहीं और मेरे गुनाह के बायस मेरी हड्डियों को आराम नहीं। तो मेरी बदी मेरे सर से गुजर गई, वो बड़े बोझ की मानिंद मेरे लिए निहायत भारी है। मेरी हिमाकत के सबब से मेरे जख्मों से बदबू आती है, वो सड़ गए हैं। मैं पुरदर्द और बहुत झुका हुआ हूं। मैं दिन भर मातम करता फिरता हूं, क्योंकि मेरी कमर में सोजिश ही सोजिश है और मेरे जिस्म में कुछ सेहत नहीं। मैं नहीफ और निहायत कुचला हुआ हूं और दिल की बेचैनी के सबब से करहाता रहता हूं। मैं नहीफ और निहायत कुचला हुआ हूं और दिल की बेचैनी के सबब से करहाता रहा। आए खुदाओ, मेरी सारी तमन्ना तेरे सामने है और मेरा कराहना तुझसे छिपा नहीं। मेरा दिल धड़कता है, मेरी ताकत घटी जाती है। मेरी आंखों की रोशनी भी मुझसे जाती रही। मेरे अजीज और दोस्त मेरी बला में अलग हो गए और मेरे रिश्तेदार दूर जा खड़े हुए। मेरी जान के ख्वाहां मेरे लिए जाल बिछाते हैं और मेरे नुकसान के तालिब शरारत की बातें बोलते हैं और दिन भर मकर और फरेब के मंसूबे बांधते हैं। पर मैं बहरे की मानिंद सुनता ही नहीं, मैं गूंगे की मानिंद मुंह नहीं खोलता, बल्कि मैं उस आदमी की मानिंद हूं जिसे सुनाई नहीं देता और जिसके मुंह में मलामत की बातें नहीं। क्योंकि आए खुदावंद, मुझे तुझसे उम्मीद है। आए खुदावंद, मेरे खुदा, तू जवाब देगा, क्योंकि मैंने कहा कहीं वो मुझ पर शादियाना ना बजाएं। जब मेरा पांव फिसलता है तो वो मेरे खिलाफ तकब्बुर करते हैं, क्योंकि मैं गिरने ही को हूं और मेरा गम बराबर मेरे सामने है, इसलिए कि मैं अपनी बदी को जाहिर करूंगा और अपने गुनाह के बायस गमगीन रहूंगा। लेकिन मेरे दुश्मन चुस्त और ज़बरदस्त हैं। मुझसे नाहक अदावत रखने वाले बहुत हो गए हैं। जो नेकी के बदले बदी करते हैं वो भी मेरे मुखालिफ हैं, क्योंकि मैं नेकी की पैरवी करता हूं। आए खुदावंद, मुझे छोड़ ना दे। आए मेरे खुदा, मुझसे दूर ना हो। आए खुदावंद, आए मेरी नजात, मेरी मदद के लिए जल्दी कर। सलाम आप सबको उस प्यार के साथ जो खुदावंद बख्शता है और दुआओं के साथ जिनके साथ मेरी शुक्रगुजारी है आपके लिए। आप में से बहुत से हैं जो कुछ देर से इस प्रोग्राम को सुनते हो सकता कोई हो जो बहुत बरसों से सुनता है, क्योंकि आज अप्रैल का महीना है। अप्रैल का महीना था 1980 जब ये खिदमत शुरू हुई थी। खुदा का शुक्र है, इतने बरसों, डर भी लगता है, इतने बरसों का हिसाब देना होगा खुदावंद को, और उसके रहम पर मेरा भरोसा है। मेरी दुआ ये है कि आज कोई ना कोई ऐसा भाई बहन हो जो घबरा गए हैं, नाउम्मीद हो गए हैं
और जानते नहीं कि क्या होगा, और वो खुदा से यही फरियाद कर रहे हैं, खुदा मुझे छोड़ ना दे, मेरे खुदा मुझसे दूर न रहे। आए खुदावन, आए मेरी नजात, मेरी खुदा मेरी नजात जल्दी कर। हाँ, वो करेगा। कुछ ऐसे भी होंगे जो कहेंगे आज ही मेरे लिए खुदावंद ने एक नया काम कर दिया है। आमीन, आमीन। खुदा की हुजूर फरियाद करता हूँ, खुदावंद, प्यारे खुदावंद यीशु, तूने कहा है मेरा नाम लेकर जो कुछ मुझसे चाहोगे मैं दे दूंगा, और ये भी कहा है कि जो कुछ मेरा नाम लेकर मांगोगे मैं कर दूंगा। कुछ दे देता है, कुछ कर देता है। जो कुछ तू देता है वही है जिसकी हमें ज़रूरत है, और जो कुछ कर देता है वो है जो कोई और कर नहीं सकता। तो मुझ पर रहम कर खुदावंद, मुझ पर रहम कर। मेरे मुँह की बातें, मेरे दिल का ख्याल, और ये खुशखबरी जो मैं अपने भाई बहनों को सुना रहा हूँ तेरी नज़र में मकबूल हो, और तेरा पाक रूह इसको बड़ी कुदरत के साथ इस्तेमाल करे। अगर कोई भाई कोई बहन ऐसे हैं जो सख्त परेशान हैं, नाउमीद हैं, घबरा गए हैं, डरे हुए हैं, जब तेरा कलाम सुने तो उनको ऐसा लगे कि वो अकेले छोड़ नहीं दिए गए, तू उनके साथ है। मेरी इस फरियाद को सुन ले प्यारे खुदा यीशु, तेरा पाक नाम लेकर मांगता हूँ, आमीन। मेरी दुआ ये है कि जब आप इस पैगाम को सुनेंगे, पैगाम है, पैगाम खुशी की खबर उनके लिए जिनकी खुशी छीन ली गई है, जो तन्हा छोड़ दिए गए हैं, जो देखते हैं कि कोई है, उन्हें कोई अपना नज़र नहीं आता। जो लोग उनको सलाम किया करते थे अब सलाम लेते भी नहीं हैं। बहुत से ऐसे हैं जो अपनी ज़िंदगी से परेशान हैं, तंग आ गए हैं, और उन्होंने ऐसा सोच लिया कि खुदा को भी हमारी फ़िक्र नहीं है, और पूछते चिल्लाते हैं अगर कोई है, क्या कोई खुदा है जो मुझ पर रहम कर सकता है। ये उनके लिए खुशी की खबर है, एक नई उम्मीद की, नई उम्मीद, नई ताकत, नई ज़िंदगी, ज़िंदगी का एक नया मकसद। ये सब कुछ आज आपके लिए है, आपकी नज़र किया जा रहा है। मेरी प्यारी बहन, मेरे प्यारे भाई, सुन लेना, मान लेना। देखो, खुदा यीशु मसीह ने एक बड़ी प्यारी बात कही है जो मेरे जैसे कमज़ोरों के लिए है, और कोई मेरा भाई मेरी बहन अगर मेरे साथ है तो ये आपके लिए भी है। उसने ये कहा कि मैं गुनाहगारों को ढूंढने और नजात देने आया हूँ। हम लोग ढूंढते हैं, कोई मददगार है। खुदावंद का कलाम अगर आप पढ़ेंगे, बाइबल, खुदावंद यीशु मसीह का कलाम, इंजील, तो आपको ताजुब होगा। वो कह रहा है कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, मैं तुझे ढूंढ रहा हूँ। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो खुदा के कलाम में से अपनी तरफ से नहीं है, मेरी तरफ से कुछ नहीं है। खुदा करे कि मेरी ज़बान से कोई ऐसी बात ना निकले जो मेरी हो। मैं खुदा का कलाम पढ़ूँगा और आपकी नज़र करूँगा ताकि आप उस पर गौर करें, और खुदा का पाक रूह उस कलाम के हिस्से को आपके दिल में अंदर बिठा दे। कुछ हो जाएगा आज हो जाएगा जब आप सुन रहे हैं, क्योंकि ज़िंदा खुदावंद यीशु बड़े बड़े अजीब काम कर रहा है आजकल। हमेशा से करता रहा है, आज भी कर रहा है। देखो खुदावंद यीशु मसीह की कैसी अजीब मोहब्बत है कि वो पास बुलाता है, वो पास बुलाता है। फिर एक और बात देखें कि वो पास आ जाता है। फिर देखेंगे आप, पास आने देता है।
और जिनके पास आ जाता है, जो उसके पास आ जाते हैं उन्हें वो भेजता है दूसरों के पास, जिनकी कोई उम्मीद नहीं है, जो मायूस हैं, ना उम्मीद है, कई है कि जो खुदकुशी करने को तैयार हैं, उनके पास वो भेजता है। जिन्हें वो बुलाता है, जिनके पास आ जाता है, उन्हें भेजता है। और फिर वो जो उसके हो गए हैं उन्हें हमेशा अपने साथ रखता है, कभी उन्हें जुदा नहीं होने देता। इस किस्म की मोहब्बत, इस किस्म का प्यार खुदा का, खुदा यीशु मसीह के वसीले से आपके लिए। देखो, पहली बात, खुदा यीशु पास बुलाता है हर एक को, मेरे पास आओ। मत्ती की इंजील का 11वां बाब है, उसमें देखो लिखा है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। बोझ से मेहनत उठाने वाले, बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। जान का आराम दिमाग में आराम आएगा, दिल में आराम आएगा, जिस्म में आराम आएगा, छुटकारा होगा, रिहाई होगी, राहत होगी। ये उसकी दावत है, मेरे पास आओ। जाने कहाँ कहाँ हम लोग जाते हैं। अगर आप सब जगह जा चुके हो और आज परेशान हो और आपको समझ में नहीं आ रहा कि अब और कहाँ जाऊं, तो ये आवाज़ सुनो, मेरे पास आ मेरी बेटी, बेटा मेरे पास आ, मैं दूंगा तुझे आराम। है कोई बेआराम, ना उम्मीद, तन्हा, गमज़दा, परेशान? सुना आपने? खुदावंद यीशु कहता, मेरे पास आ, मैं दूंगा तुझे आराम। सबसे पहले आराम देता है वो। और आराम ये होता है कि जो चीज़ हमको बेचैन कर रही, हमारा गुनाह जो हमारे अंदर हमको खा रहा है, वो ले लेता है। इसीलिए वो कहता, मैं गुनाहगारों को ढूंढने और नजात देने आया हूं। आराम उस वक्त आएगा जब आप उसे कहेंगे, खुदा मेरे गुनाहों ने मुझे परेशान कर रखा है, मैं कैसे छूटूं इस बुरी आदत से, इस डर को मैं कैसे निकालूं अपने अंदर से, मैं कैसे आज़ाद। वो कहेगा, मेरे पास आ मैं तुझे आराम दूंगा। फिर देखिए, यही नहीं कि वो पास बुलाता है, वो पास आने देता है। अरे कुछ ऐसी जगहें हैं जहां आपको पास नहीं आने देंगे। आप कहेंगे छोटी जात के हो, तुम गुनाहगार हो, तुम ये हो, आप जा नहीं सकते वहां। आपका तजुर्बा है, मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैं तो एक हकीकत बयान कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग जानते हैं कि उन्हें कोई दाखिल नहीं होने देगा। यहूदियों के ज़माने में ये ऐसी अजीब किस्म की ख़राबी थी कि हैकल का एक हिस्सा था जिसमें सिर्फ यहूदी जा सकते थे, गैर यहूदी वहाँ दाखिल भी नहीं हो सकते थे। वो ये कह रहा है कि मेरे पास आओ, वो पास आने देता था। तो कैसे कैसे लोगों को पास आने देता है। अगर आप देखें, मरकज़ की इंजील का पहला बाब है और 40 से 41 आयत में एक कोढ़ी है, एक कोढ़ी का जिक्र है। वो कहीं से सुन के आया है, लेकिन उसे ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं इसके पास जा सकता हूँ कि नहीं, मैं तो कोढ़ी हूँ। कोढ़ी नापाक होता था, उसको इजाज़त नहीं थी कि समाज में लोगों के बीच में आ जाए। बड़ी हिम्मत करके पता नहीं छिपता छिपाता हुआ आ गया। अब उसको ये यकीन नहीं मुझे पास आने देगा कि नहीं है। आपको ताज्जुब हो गए सुन के, ये पास ही नहीं आने दिया उसे छुआ है उसने, ताकि उसको पता लगे तेरी नापाकी चली जाएगी, मेरी पाकीज़गी तेरे अंदर आ जाएगी। वो पास आने देता है। उसने कहा है, यूहन्ना की इंजील का 6 बाब उसकी 37, ये सारे हवाले आएंगे, आप देख लेना कि मैं कोई बात अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। ये खुदा का कलाम है आपके लिए, इसमें तासीर है, इसमें ताकत है, इसमें खुशखबरी है। अगर कोई मेरे पास, ये जो कोई है ना, आपकी बाइबल है आपके पास, वो कोई को अंडरलाइन कर लेना। कोई है, कोई ऐसा जिसे वो कह दे कि नहीं तू नहीं आ सकता?
तू छोटी जात का है, तू गैर कौम है, तू गुनाहगार है, तू औरत है। कभी पढ़ के देख लो इंजील में, कभी खुदा यीशु मसीह ने किसी से ऐसे कहा? उसने ये कहा, कोई मेरे पास आए मैं आपसे हरगिज निकाल नहीं दूंगा। और मैं तो ढूंढता फिरता हूं, कोई मेरे पास आ जाए मैं निकाल दूंगा उसे। मैं सब कुछ छोड़कर उसी के लिए आया हूं, आसमान को छोड़कर मैं आया हूं ढूंढने के लिए। तो अगर कोई मेरे पास आएगा मैं निकाल दूंगा? हरगिज कभी नहीं हो सकता। कोढ़ी आ गया, उसे छू दिया, छूट गया उस नापाकी से। एक औरत 12 बरस से उसे बीमारी थी, उसका जिक्र है लूका की इंजील में 19वें बाब में है, और ये सारे हवाले आपके पास आ जाएंगे। लूका की इंजील 8वां बाब 43 से 48 है। बेचारी ने कहीं से सुन लिया, नापाक थी वो, उसका खून बहना नहीं बंद होता था, 12 बरस से बीमार, सारा पैसा उसका ख़त्म हो गया, इलाज कराते कराते कुछ नहीं हो रहा। कहीं से ये सुन लिया उसने कि एक है, और ऐसा लगता है कि उसके दिल में अजीब किस्म का प्यार और तरस है, मैं जाके देखती हूँ। अगर मैं उसका दूर से किसी तरह छू भी लूँगी, तो उसका ईमान देखो, अगर मैं छू भी लूँगी तो छूट जाऊँगी। हुआ क्या, बड़ी भीड़ में बेचारी छुपती छुपाती आई है कि कोई देख ना ले, कोई रहने देता हूँ, आदमी उसे घुसने न देते। ये औरत घुस गई, पता नहीं कैसे मुंह छिपा छिपू के आ गई है, और चुपचाप से खुदा यीशु मसीह का कपड़ा छू लिया, वहाँ टिक गए, खुदा मसीह रुक गए। किसने मुझे छुआ? किसी ने मुझे छुआ तो है, और कोई गुस्सा नहीं है, कोई नाराज़गी नहीं है उसके अंदर। वो पूछ रहा कौन है जिसने मुझे छुआ है। ये नहीं कि उसको मालूम नहीं था, लेकिन वो चाहता था कि सामने आए, एक और काम करना चाहता था। वो छूने से शिफा मिल गई, लेकिन एक और काम था जो खुदा उसके लिए करना चाहता था। जब वो आई है डरती और कांपती हुई, तो खुदा यीशु मसीह ने पता उसको क्या कहा? बेटी अरे क्या कहती होगी? ये नहीं कि मेरा खून बहना बंद हो गया है, अरे उसका प्यार आना शुरू हो गया मेरे अंदर। बेटी, नापाक औरत को, इसलिए तो उसने कहा अगर कोई मेरे पास आए तो मैं उसे हरगिज निकाल ना दूंगा। कोढ़ी, नापाक औरत, कोई भी आ जाए उसके पास तो वो बुलाता भी है, पास आने भी देता है। वो पास आता है, खुद पास आ जाता है। इसलिए तो कहता देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। इसलिए तो कहा कि मैं गुनहगारों को ढूंढने और नजात देने के लिए वो पास आता है। लोग महसूस करते हैं उसकी हुजूरी। एक आदमी के बारे में आपको सुनाना चाहता हूं जिसके पास वो गया। उसका जिक्र है लूका की इंजील में। बदरूहों ने उसको जकड़ रखा था, एक नहीं थी, पता नहीं कितनी थी, बहुत बदरूहें थी। उसकी वजह से वो अपने आप को मारता था। घर वाले परेशान थे, लड़का हमारा क्या हो गया है, अपने आप को मार रहा, जख्मी कर रहा। उसे बांधते थे, तोड़ देता था। भाग गया वहां से और जाके एक कब्रिस्तान में कब्र में रहता था। कोई नहीं जा सकता था वहां, माँ बाप नहीं जा सकते थे, रास्ता चलने वाले वहां से डरते थे गुजरते हुए। उसके पास गया वो। तेरे पास कोई नहीं आएगा, मुझे मालूम है, मैं तेरे पास आया हूं, तेरे पास कोई नहीं आता है। डरते हैं सब तुझसे, किसी को मालूम नहीं कि तू जिंदा दरगोर है, जीते जी कब्र में है तू। मैं आया हूं। और वो हुज्जत करते हैं शैतान की ताकतें, तू हमें हलाक करने आया है सब कुछ। खुदा यीशु मसीह ने एक बात कह दी, उससे सारी बदरूहें उसमें से निकल गई, वो आज़ाद हो गया। और वो जो नंगा रहता था, मादरजाद नंगा रहता था, अब उसने कपड़े पहन लिए हैं। जो कब्रों में रहता था वो खुदा यीशु मसीह के कदमों में बैठ गया आके। कहाँ पहुंचा है वो? आपने देखा, पास बुलाता, मेरे पास आओ, पास आने देता है, पास आ जाता है। और जाने कितने लोग हैं, आप बाइबल में पढ़ोगे, आप कहोगे तो इस बेचारे भाई ने तो कुछ ज़्यादा बताया नहीं। नहीं, आपको ज़्यादा खुदा बताएगा, लेकिन मैं याद दिला रहा हूँ, उसके पास भला कौन जाता था? माँ बाप भी नहीं जा सकते वहाँ, वो वहाँ चला गया। एक आदमी जकई का नाम आपने सुना होगा, बाइबल में पढ़ा होगा। देखना मांगता था, पेड़ पे चढ़ गया क्योंकि मुझे देख ना ले।
कोई उसके घर नहीं जाता, सब कहते थे गुनहगार आदमी है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा आज मुझे तेरे यहाँ रहना ज़रूर है, तेरे घर में आऊँगा, आ जाऊँ तेरे घर में। इतना पास आ गया, उसके घर चला गया। एक लफ्ज़ यीशु मसीह ने उसको नहीं कहा ऐसा कर वैसा कर, ये क्यों कर दिया वो क्यों, सिर्फ घर में आया है वो उसके। अजीब बात है, उसकी ज़िंदगी बदल गई उस आदमी की। वो जो लूटा कर था लोगों को, वो लुटा रहा है। यीशु मसीह ने तो उसे कहा था। यही तो है, जब उसकी हुजूरी होती है ना, तो कुछ न कुछ ऐसा होता है जो पहले नहीं था। उसके लिए खुदा यीशु मसीह ने कहा आज इस घर में नजात आई है। लोग घर घर मारे फिर रहे हैं कहीं से नजात मिले। वो जिसका नाम नजात है यीशु, वो कह रहा है जिस घर में नजात आई। देखो कहाँ कहाँ वो खुद पहुंच जाता है। फिर जिन्हें वो पास बुलाता उनको वो भेजता है। कुछ जैसा वो खुद है वैसे ही वो हो जाते हैं जो उसके पास आ जाते हैं, जिनके पास वो आ जाता है फिर उनकी ज़िंदगी बदल जाती है और वैसी हो जाती है जैसे खुदा यीशु मसीह की है। जैसे वो ढूंढता फिरता वो उनको भेजता, जाओ जिनके पास कोई नहीं जाता तुम जाओ उस अस्पताल में, जिसके घर कोई नहीं जाता तुम जाओ उसके घर, जिसे सबने छोड़ दिया है जो जेल में है तुम जाओ उसके पास। उन्हें भेजता है और वो जाके उनको ये नहीं कहता तुझे शर्म आनी चाहिए, तूने अपने माँ बाप की नाक कटवा दी, तू क्या कर रही थी वहाँ पर, तूने कुछ नहीं। ये नहीं होता उनका काम। जो सलूक खुदावंद यीशु मसीह ने उनके साथ किया है वही वो उनके साथ करते हैं जिनके पास यीशु मसीह उन्हें भेजता है। कि खूबसूरत जिंदगी हो जाती है उनकी, है ना। बहुत प्यार करता है खुदा और बहुत अजीब काम करता है खुदा उनके लिए, जो उसके प्यार को पहचान कर उसके पास आ जाएं वो भेजता है। दुश्मनों के पास भेजता है। यीशु मसीह का एक शागिर्द था हननिया नाम का, उसे खुदावंद ने बताया कि दमिश्क में चला जा, वहाँ एक आदमी आया है और तू उसके पास जा। खुदावंद से कहता तौबा मेरी तौबा, क्या हुक्म है मेरे खुदावंद, वो तो हमें मारने आया यहाँ, वो तो नफरत करता तेरे नाम से, वो तो दुश्मन है। साउल की बात कर रहा है खुदावंद, तू साउल मुझे उसके पास भेज रहा है। अरे वो तो दुश्मन है हमारा। कहा तू जा, तुझे नहीं पता उसने, मैंने अपने आप को उस पर जाहिर कर दिया है, वो देखो दुआ कर रहा, जा तू। दुश्मन के पास भेज दिया। और ये आदमी जो पहले कह रहा था वो तो दुश्मन है, उसने हमें सताया है, वो तो हमें बर्बाद करने आए, जाते के साथ इसको कहता है भाई साउल। अब भाई बन गया। इस किस्म के मोजज़ात करता है खुदा उन लोगों की जिंदगियों में कि दुश्मन दुश्मन नजर ना आए। कुछ ऐसा कर देता है इंसान की नजरें बदल जाती हैं, जाविया नजर बदल जाता है, दृष्टिकोण बदल जाता है। कहाँ कह रहा था कि ये तो हमको हमारा दुश्मन है, हमारी जान का दुश्मन है, इसने औरतों को नहीं छोड़ा, मर्दों को जेल में डलवा रहा, मरवा रहा, ये तो वो कहता तू जा। वो जाके कहता मुझे खुदावंद यीशु मसीह ने भेजा। वो भेजता है, आपको भेजेगा। बड़ी प्यारी बात है ये, है। जिनके पास कोई नहीं आता उनको पास बुलाता है, पास आने देता है, पास आ जाता है और भेजता है। और बड़ी प्यारी बात यह है कि जो उसके हो गए हैं वो हमेशा उनको अपने साथ रखता है। यही नहीं कि इस जिंदगी में उन्हें हुजूरी का एहसास रहता है। ज़बूर 23 में लिखा हुआ, चाहे मौत के साए की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं, बला दिखाई नहीं देती, दुश्मन नज़र आते हैं, बला दिखाई नहीं देती। कितनी ऐसी बीमारियां आदमी के अंदर हैं, उनको मालूम नहीं है शैतान ने काम कर रखा है। उनके अंदर जो गुस्सा है, नाराज़गी है, नफरत है, उनको मालूम नहीं है कि बदरू है इनके अंदर एक। बहुत ख़तरनाक चीज़ है ये। और खुदावंद ऐसे लोगों को जब बदल देता है
तो उनकी गवाही ये होती है, अगर मौत के साए की वादी में से मेरा गुजरो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। क्यों? क्योंकि तू मेरे साथ है मुसीबतों में। और वक्त रहलत जिसको कहते हैं ना, कि जब इंसान जा रहा है, उस वक्त कभी भी वो शख्स जिसे खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी मोहब्बत चखा दी है, जो उसकी मोहब्बत के नशे में जी रहा है, उसे कभी ऐसा महसूस नहीं होगा मौत के वक्त जाते वक्त कि हाय मैं कहाँ जा रहा हूँ, हाय मेरा कौन है। कुछ नहीं। दो ऐसी मिसालें खुदावंद यीशु मसीह की देख लो। सलीब पर वो कहता है, बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथ में सौंपता हूँ। इतनी कुर्बत है बाप के साथ। वही चीज़ उन पर होती है, उनके हिस्से में आती, वो कुर्बत, वो नज़दीकी, वो यकीन जिनके पास आ गया है, वो जिनका हो गया है, जो उसके हो गए। देखो कितनी प्यारी बात है। स्तिफनुस नाम का एक खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द है, कोई ऐब नहीं उसमें नजर आ रहा। लिखा है उन्होंने उसके चेहरे को देखा, ऐसा है जैसे फरिश्ते का। नफरत इस कदर कि उसे पथराव कर रहे हैं। और जब उसे वो पथराव कर रहे हैं तो देखो क्या कहता है। ये बड़ी अजीब बात है। ये अमाल की किताब में है, रीतों के काम, और उसमें देखो वो क्या कह रहा है कि वो उसे पथराव कर रहे हैं। बस ये स्तिफनुस को संसार करते रहे और वो ये कहकर दुआ करता रहा है, खुदावंद यीशु मेरी रूह को कबूल कर। और उसने घुटने टेक कर बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, खुदा ये गुनाह इनके जिम्मे ना लगाना, इनको पता नहीं है। मुझे मालूम है मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं अपनी रूह तेरे सुपुर्द कर रहा हूँ। कितनी खूबसूरत जिंदगी है जो खुदावंद देना चाहता है, आपको दे रहा है। बहुत लोग हैं तमाम दुनिया में जो इस बात का इकरार कर रहे हैं, हमें उसने बचा लिया, हमें उसने बदल दिया, वो हमारे साथ है। ये तो आपके लिए है। खुदा का शुक्र है उसने मुझ पर रहम किया है। आए खुदावंद अपने कलाम को फलदार कर, और ऐसे गवाह इस नतीजे से, इसकी वजह से ऐसे गवाह पैदा हो जाए जो ये कह सकें कि ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनाहगारों को नजात देने के लिए इस दुनिया में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। आमीन। खुदावंद के प्यारों भाइयों बहनों, कहीं भी हैं आप, जिस जबान को समझते हैं, सुन रहे हैं, आपको क्या करना जरूर है, क्योंकि वो आप ही कर सकते हैं। खुदावंद तो बहुत कुछ आपके लिए करना चाहता है, जो कोई इंसान कर नहीं सकता। वो काम जो सिर्फ खुदा कर सकता है, वो करना मांगता है आपके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है, आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। मेरा नाम लेकर जो कुछ मुझसे चाहोगे मैं दे दूंगा। और ये मेरा नाम लेकर जो कुछ मुझसे मांगोगे मैं कर दूंगा। दे भी देगा, कर भी देगा, साथ भी रहेगा, जिंदगी को तब्दील भी कर देगा। ये सब कुछ आपके लिए मेरे प्यारे भाई। आपको ऐसा करना है कि अगर मेरी प्यारी बहन आप है तो अपना सर ढांक लो, आंख बंद करके हाथ जोड़कर कह दो, प्यारे खुदा मैं आ गई। इतना कह दो, मैं आ गई। उसको पता है आप कौन हैं, उसको पता है आपका हाल क्या है, उसको ये भी पता है कि आपके जरिए से कितनी और जिंदगियों को वो बदल के रख देगा। ऐसा आपको इस्तेमाल करेगा। अगर कोई मेरा भाई है, ये सुना तो आप बस इतना कह दीजिए कि आए खुदा इस पर ईमान लाता हूँ, तेरे सिवा मेरी कोई और उम्मीद है नहीं। कोई मुझे इस तरह प्यार नहीं कर सकता, मैं तो खुद अपने आप को प्यार नहीं कर सकता। मेरे हाथ से तो उम्मीद का दामन छूट गया, सबके साथ मेरा रिश्ता टूट गया, मेरा दिल टूट गया। मैं कहाँ जाऊं, मैं आ गया। ये कौन है जो ऐसी बातें बता रहा है?
बताने वाले को भूल जाइए। ये याद रखिए कि कौन बात कर रहा है आपसे, मैं नहीं। वो जो आपसे दिल से, आपके दिल से जो बात कर रहा है, वो खुदावंद है, जिंदा खुदावंद। तो है खुदावंद में आ गया, फिर देखना क्या क्या आ जाएगा। आराम आएगा, मुकाशफा उसकी मार्फत पहचान आएगी, एक नई ताकत आ जाएगी जिंदगी में, एक खुशी आएगी जो बयान से बाहर है, और वो इत्मीनान आपके अंदर आ जाएगा जो इंसान की समझ से बाहर है। लोग आपसे पूछेंगे क्या हुआ भाई, आपको क्या कर लिया आपने? आप कहेंगे मैंने कुछ नहीं किया। अरे एक है, उसका नाम यीशु है, इसका मतलब है नजात। ये देखो उसने मेरा क्या हाल था और क्या कर दिया है। आप ये कहोगे, आए मेरी जान खुदा उनको मुबारक कहे, जो कुछ मुझ में है उसके कुद्दूस नाम को मुबारक कहे। मैं हर वक्त खुदा को मुबारक कहूंगा, उसकी सिताइश हमेशा मेरी जबान पर रहेगी। आमीन।